कितने ऐसे दलित हैं जिसको इस राज रत्न अंबेडकर ने या राजेंद्र पाल गौतम ने BMW फॉर्च्यूनर मर्सिडीज में घुमाया। उन्हें अगर धर्मांतरण भी करवाया तो उस प्रकार से करवाया, धर्मांतरण करवा करके भगवा उड़वा दिया आपने, हाथ में कटोरा लेकर के भिक्षु बना दिया। ब्राह्मणों ने कभी दलितों का ना शोषण किया, ना ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद फैलाई। ये ऐसी विचारधारा को हिंदुओं के अंदर डाला जा रहा है जिससे हिंदू अपने ही धर्म में तितर बितर हो सके। कोई ब्राह्मण के पास इतना टाइम नहीं कि किसी को घोड़ी चढ़ने से जाकर के रोके, वो अपने कार्य में व्यस्त है। क्षत्रिय के पास इतना टाइम नहीं है, वैश्य व्यापार में व्यस्त है, और शूद्र की हम बात ही नहीं करेंगे। इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा मामला धर्मांतरण का चल रहा है। आपने देखा कि कैसे राजरत्न अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में सामूहिक तौर पर 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया। कहा जा रहा है कहीं कहीं तो मात्र 5 बोरी चावल दे देकर गरीब हिंदू दलितों को बरगलाया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्मांतरण पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, फायर ब्रांड हिंदू नेता मोहित राव जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखते ही देखते आपके आंखों के सामने 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो गया और आप लोग चले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस न्यूज चैनल से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आपने बात कही कि आपके आंखों के सामने देखते देखते धर्मांतरण हो गया जी। ये धर्मांतरण नहीं हुआ, आप एक नीति को समझिएगा, ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा। धर्मांतरण करके तो कहां लेकर के चले गए? कौन सी नई पद्धति राजरत्न अंबेडकर ने दे दी, या कौन सी नई पद्धति पर लेकर के राजेंद्र पाल गौतम चले गए हिंदुओं को? तुमने अगर धर्मांतरण भी करवाया तो उस प्रकार से करवाया, धर्मांतरण करवा करके भगवा उड़वा दिया आपने, हाथ में कटोरा लेकर के भिक्षु बना दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आपने अलग क्या किया इसमें? ये कोई नहीं है, ना कोई अलग है, और ये जो राजरत्न अंबेडकर है और जो राजेंद्र पाल गौतम है, इसका सही एजेंडा बौद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, किसी प्रकार से हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके दलित बनाम हिंदू, हिंदू बनाम दलित करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे को कामयाब किया जाए। आपको लगता है ये राजरत्न अंबेडकर जो है दलितों का मसीहा है? कितने ऐसे दलित हैं जिसको इस राजरत्न अंबेडकर ने या राजेंद्र पाल गौतम ने BMW फॉर्च्यूनर मर्सिडीज में घुमाया है? लेकिन खुद अगर तुम राजरत्न अंबेडकर को देखोगे तो ये मर्सिडीज में घूम रहे हैं। खुद अगर तुम राजरत्न अंबेडकर को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। कौन से दलित को लेकर के गए? ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे को कामयाब करने के लिए पूरी तरीके से एक दलित कार्ड, दलित बनाम हिंदू, हिंदू बनाम दलित कार्ड इसी तौर पे राजेंद्र पाल गौतम और राजरत्न अंबेडकर का कहना है हिंदू धर्म में पाखंडवाद है। अच्छा। हम उसी पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने पूरे काल में अगर आप देखेंगे तो दलितों का शोषण किया है। बौद्ध धर्म में अगर आते हैं तो दलितों का शोषण बंद होगा, वो आगे बढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, पाखंडवाद खत्म होगा। अच्छा, अरे दादा, मतलब ब्राह्मणों ने जो है शोषण किया है। जी। पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्राह्मणों ने कभी दलितों का ना शोषण किया और ना ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद फैलाई। ये एक ऐसी विचारधारा को हिंदुओं के अंदर डाला जा रहा है जिससे हिंदू अपने ही धर्म में तितर बितर हो सके। और रही बात जो आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से अत्याचार किया, तो आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी चीजें, वर्तमान के परिदृश्य को आप देखिए, अकॉर्डिंग अ टाइम डिपेंड ऑन सिचुएशन, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले के समय में, आप चलिए मैं ये नहीं कहूंगा आप कौन सी जाति के हैं, लेकिन आप देखिए मिश्रा है, चौबे है, पांडे है, तिवारी के यहाँ जब विवाह होता था तो शहनाई बजाने कौन जाता था? आपका भी गांव है, आपके गांव में भी होता हो। चमार को बुलाते थे, जो गौतम है, जो दलित है आज के समय के, भाई काहे के लिए वो आते थे? बिना गौतम जी के शहनाई के कभी ब्राह्मण का विवाह संपन्न नहीं होता था। नार काटने के लिए सदैव धगरिन को बुलाया जाता था। वो कहां से है? विवाह में जब सूप आता था तो सूप को डोम ही लेकर के आता था। कहां था वो जातिवाद, कहां थी वो छुआछूत? जब बच्चा पैदा होता था ब्राह्मण के घर में, नार काटने के लिए धगरिन को बुलाया जाता था। तब एक ब्राह्मण का जो बेटा होता था वो कहता था कि माताजी अपना हाथ रख करके इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। तो मुझे आप एक बात निश्चित तौर पे कहते क्या है वो, आपने उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, पानी नहीं पीने दिया ढंग से। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल वो दागते रहते हैं कि एक तरीके से जिस तरीके का शोषण ब्राह्मणों ने किया उनका,
न तो अंग्रेजों ने किया न तो मुगलों ने किया। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना एक अलग बात है। एक 10 20 20 50 हजार 2000 लोगों को पैसे दे करके 100 रुपए पर दे करके इकट्ठा करके उनका ब्रेन वॉश करना अलग बात है। आप कभी आकर के धरातल पर उतरिए और धरातल पर उतर करके देखिए कितने ऐसे मंदिर है जिसमें दलितों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मेरा घर है, मेरे घर के बगल में जस्ट महादेव का बहुत विशाल मंदिरों में देखता हूं लोग जाते हैं भाई। वहां पर अगर देखा जाए कुछ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं सभी लोग जाते हैं। उसमें यह नहीं है कि नहीं ब्राह्मण जी जाएंगे, क्षत्रिय जी जाएंगे, वैश्य जी जाएंगे, शूद्र नहीं जाएंगे, सबके सब जा रहे हैं। तो जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार, खटिक, पासी, चमार, बिंद, मल्ला, इन सबको तोड़ो। जातिवाद में इनको उलझा करके सनातन धर्म को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाकी अगर रही बात आप बता रहे हैं सोशल की, तो ना भूतकाल में ब्राह्मणों ने कभी शोषण किया था, ना वर्तमान में कर रहा है, भविष्य में उसकी ऐसी कोई आकांक्षा है नहीं। क्योंकि वो एक ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः को पूरी तरीके से दिखा रहा है। मूछ रखने पर हत्या, घोड़ी अगर चढ़ के जा रहा है कोई दलित, उसकी हत्या, उसे घोड़ी पर से उतार दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप इस बात को धर्म से ना जोड़िए, जातिवाद से ना जोड़िए। अगर आप इसी बात को पॉलिटिक्स से जोड़ते तो मुझे थोड़ा सा हाँ लगता कि हाँ आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। राजनीतिक नेताओं ने जातिवाद का राजनीतिकरण करके दलित बनाम हिंदू किया। कोई ब्राह्मण के पास इतना टाइम नहीं कि किसी को घोड़ी चढ़ने से जाकर के रोके, वो अपने कार्य में व्यस्त है। क्षत्रिय के पास इतना टाइम नहीं है, वैश्य व्यापार में व्यस्त है, और शूद्र की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बात आप कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, और वोट बैंक के राजनीति के कारण सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो आप दलित की बात कर रहे हैं। ये राजरतन अंबेडकर आपको लगता है दलितों का मसीहा? ये राजेंद्र पाल गौतम, और राजेंद्र पाल गौतम अभी अभी उपजे हैं। कौन सी ऐसी बरसात होगी कि टर से निकल आए? कुछ लोगों का कहना है एक तरफ पीएफआई रातों रात बैन होती है, दूसरी तरफ अचानक ही गैंग एक्टिव हो जाती है और धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कहना ये चाहेंगे कि बैन पीएफआई हो रही है, दर्द तुम्हें काहे हो रहा है भाई? नहीं, बैन पीएफआई को किया जा रहा है और दर्द तुमको हो रहा है। मारो किसी और को, दर्द इनको होगा। दवा किसी और को खिलाओ, दर्द इनका दूर हो जा रहा है। भाई दिक्कत क्या? चंद्रशेखर रावण का जरा जाकर के भूतकाल देखिए। अब भूतकाल बहुत सारे लोग ऐसे भी आकर के बताएंगे कि नहीं भाई जो भूतकाल में था क्या वो वर्तमान में बदले, तो इनका कौन सा इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है? ऐसा कार किए रातों रात कि बिल्कुल एकदम कतई। अब जाकर के देखिए सोशल मीडिया पर और धरातल पर, तब समझ में आएगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से, जिस रफ्तार से धर्मांतरण चल रहा है, जिस तरीके से दलितों को बरगलाया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या धरातल पर हैं? क्या आप मिल रहे हैं? क्या आप ऐसे गैंगों का पर्दाफाश कर पा रहे हैं? ऐसे गैंगों का पर्दाफाश निरंतर हो रहा है। मैं सिर्फ एक अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, बहुत सारे हमारे अपने ऐसे सनातनी योद्धा हैं, चाहे वो हिंदू आर्मी हो। आप भीम आर्मी की तो बात करते हैं, लेकिन हिंदू आर्मी के विषय में नहीं बोलेंगे। जानते काहे नहीं बोलेंगे? हिंदू आर्मी के विषय में बोलने के लिए कलेजा चाहिए, और जो भीम आर्मी के पास नहीं है।